जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ महेंद्र सिंह। तभी सुनने वालों को जय सिया राम। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। संकल्प सिद्ध हो गया है। मंदिर भव्य है और प्रभु राम की छवि मन भावन। जब कोई भाव से निहारता है तो कई बार भावना आंसू बनकर छलक जाती है। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। आज हर घर अयोध्या बन गया है। दुनिया भर से भक्त अवधपुरी पहुंच रहे हैं तो देश के कई हिस्सों को अयोध्या जैसा बनाने की कोशिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में भी इसकी झांकी दिखी। उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। सारी दुनिया को सम्मोहित करने वाली अवधपुरी की ही आवाज है ये पॉडकास्ट। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। बधाई का ये सिलसिला अभी ही शुरू हुआ है और लगता है कि ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। राम लला को निहार कर भी जिनका मन नहीं भरता, कैपिटल रेडियो अयोध्या पर ऐसे कई लोगों की आवाज आप सुनते रहे हैं। कई आवाजें हमें और आपको भावुक कर देती हैं। तो उत्कर्ष है, परमोल्लास है। इतने प्यारे राम लला हैं, बस देखते ही जाओ। प्रभु श्री राम के दर्शन हर दिन कहाँ ही संभव है और कई लोगों के लिए इस दर्शन का इंतजार तो 500 बरसों से भी ज्यादा लंबा था। इतनी प्यारी उनकी छवि है। हम सबके हृदयों में जो बसे थे ना राम लला, वही प्रकट हो गए हैं। बहुत अद्भुत है। 500 साल की विरही आकुल बेचैन करने वाली प्रतीक्षा के बाद मिले हैं। रामलला की छवि अनुपम है और उनका श्रृंगार बहुत ही दिव्य। रामलला के आभूषण बहुत जतन से तैयार किए गए हैं। महान ग्रंथों के आधार पर उन्हें तैयार किया गया है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे वस्त्र और आभूषण तैयार किए जाने की पूरी कहानी। श्री राम की महिमा है, उनकी भव्यता है। उनको एक साधारण फूल की माला भी पहना दी जाए तो वो उतने ही दिव्य लगेंगे जितना कि वो आभूषणों के साथ लग रहे हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में भी हमेशा की तरह बात होगी आरोग्य ज्योतिष की और आप जानेंगे कि कुंडली कैसे दे सकती है निरोगी रहने का वरदान। धनु लग्न अग्नि तत्व की राशि है। धनु लग्न में चंद्रमा, शुक्र और शनि ये 3 ग्रह अशुभ माने गए। धनु लग्न को जातक प्राय रक्त की अल्पता, जलोदर, खांसी, जुकाम व अस्थमा रोग से पीड़ित हुए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। प्रभु के नामकरण के समय मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद के सागर हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन सुखधाम का नाम राम है। सारा ब्रह्मांड उनसे शांति पाता है। श्री राम ईश्वर हैं, ये माता कौशल्या भी जानती हैं, लेकिन बालक राम पर लाड़ लुटाने का मोह वो छोड़ नहीं पाती। करी सिंगार पलना पौढ़ाए, माँ अपने प्रिय श्री राम को पालने में बिठाती हैं, वो भी
श्रृंगार करके। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दीदी, वो त्रेता युग था। भगवान की जन्मभूमि पर आज भी वही रूप साकार करने का प्रयास किया गया है। भगवान राम के विग्रह को जो वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए हैं, उन्हें कई ग्रंथों के शोध के आधार पर तैयार किया गया है। जी महेंद्र जी, अयोध्या के स्वनाम धन्य विद्वान, चर्चित साहित्यकार और लेखक श्री यतीन्द्र मिश्र जी की परिकल्पना के आधार पर ही ये आभूषण तैयार किए गए हैं। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यामुनाचार्य जी के आलवंदार स्तोत्र, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है, उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है, उसका प्रयोग किया गया। इसके लिए हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने अपना सहयोग दिया। उन्होंने बड़ी मेहनत से 132 कलाकारों के टीम के साथ ये काम किया। रामलला का स्वरूप जितना सुंदर है, आभूषण भी उनसे मेल खाते हैं। श्री यतीन्द्र मिश्र जी बताते हैं कि ये काम बहुत चुनौती भरा था। इसके पीछे कड़ी मेहनत की गई है। इसके लिए समय भी ज़्यादा नहीं मिला। मूर्ति तैयार होने के 15 दिन के अंदर सारी तैयारी की गई। रोज डिज़ाइन बन के आते थे, हम लोग उसमें से चयन करते थे, फिर ट्रस्ट में दिखाया जाता था। दक्षिण के और उत्तर भारत के श्रेष्ठ जो रामकथा मर्मज्ञ हैं, संत हैं, गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हैं, उन सब से राय लेते हुए चंपत राय जी की देखरेख में ये संपन्न हुआ। भगवान के मुकुट, कुंडल, कंठहार, हृदय के करीब सजी कौस्तुभ मणि, पदिक, वैजयंती माल, करधनी, भुजबंद, कंगन से लेकर पैजनिया तक हर आभूषण को तैयार करते समय बारीकी से ध्यान रखा गया। भगवान के एक एक आभूषण की डिटेलिंग की गई। किस तरह से भगवान का मुकुट किरीट होगा, किस तरह से उनके गले में कौस्तुभ मणि धारण कराई जाएगी, किस तरह से भगवान के मुकुट में सूर्यदेव विराजेंगे क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। फिर आगे किस तरह से पदिक पहनाया जाएगा, गले और नाभि के बीच में जो एक बड़ा हार पहनाया जाता है, मुद्रिकाएं कैसी होंगी, मोती की लड़ियां कैसे लगेंगी, उनके कांची कमरधनी कैसे पहनाई जाएगी, पैर में पैजनियां होगी, स्वर्ण का धनुष होगा, तीर होगा और उसको माणिक से, पन्ना से, हीरे से, मोतियों से और स्वर्ण से निर्मित किया गया। दीदी, हम जानते हैं कि भगवान राम बालक रूप में विराजे हैं, इसीलिए तो उनके लिए खिलौने भी बनाए गए हैं। यतीन्द्र जी बताते हैं कि भगवान के लिए फूलों का चयन करते समय भी ध्यान रखा गया है कि उन्हें प्रिय क्या है। क्योंकि बालक रूप में सुशोभित हैं भगवान राम, तो उनके खेलने के खिलौने होंगे। तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, लट्टू, झुनझुना और खिलौना गाड़ी ये बनवाई गई। वैजयंती माल बनाया गया। वैजयंती माल जो विजय कमाल है, बड़ा स्वर्ण का था। उसमें 5 प्रकार के फूल लगाए गए जो भगवान राम को प्रिय हैं। उसमें चंपा, कमल, कुंद, पारिजात और तुलसी दल था। प्रभु श्री राम की छवि अनुपम है। भक्त देखते हैं तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। आभूषण भी दिव्य लगते हैं। श्री यतीन्द्र मिश्र जी और उनके साथियों ने भगवान राम का वही रूप साकार कर दिया जिसकी कल्पना हम सब के मन में थी। महान संत महामंडलेश्वर वेदांती श्री राम भूषण दास जी महाराज जब अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें केवट याद आ गए। राजनीतिक राज सत्ता में वो सब तो ताला है, चाबी तो जो मतलब संत है हमेशा ही रहे हैं। दीन दंड धर्म न हुई खगे, स्वाभाविक बात है। बिना धन के धर्म नहीं हो सकता है और बिना धर्म सत्ता से जो है राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। यहाँ पर सभी पुरुष लोग जो है कौन है, ये देवता है और सभी स्त्रियां जो थी तो सब में राम है। इसी को केवट ने बोला कि जो मैं आपके जब तक शरण नहीं धोऊंगा, रामचरितमानस में प्रमाण है, तब तक मैं आपको जो नाप नहीं चाहूंगा। पग पाए धोई चढ़ावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउरया दशरथ सतत सब साची कहूं। भरु तीर माहि लखन पे
जब लगी न पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। केवट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके चरण में वो जो है जादू है, हमको जादू गर आप लगते हैं, वो जादू है कि जो ये पद परसित करी ऋषिनाथ। अहिल्या जो है धाम चली गई। मैं सुना हूँ कि आपके शरीर में, आपके रोम रोम में वो जादू है कि जिधर जाते हैं सब मोहित होकर करके आपके पीछे आ जाते हैं, लेकिन आप किसी से मुंह नहीं रखते हैं। आप धर्म के पालन करने वाले, मर्यादा के पालन करने वाले हैं, इसलिए आप प्रात परमात्मा हैं। उधर आपने चरण स्पर्श जब किया था, अहिल्या भी जो है परसत पद पावन, शोक न सावन, गई पति लोक आनंद भई। तो मुनि श्राप जो दीना, कहे कि मुनि ने श्राप दिया था अपने पत्नी को कि तू पत्थर हो जा, लेकिन वो भी चेतन हो गए। हमारे जो बड़े दिव्य में अष्ट धातु की मूर्ति चेतनता रूप में है, और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जो मतलब जो है मौका को आप देख रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो नहीं देखा, कितने पीढ़ियों ने देखा नहीं, लेकिन आज अपने नैन से मैं देखूंगा। जिन नैनन के पाद पुनी भरत रहे मन लाए, सो पद आज बिलो की हो, इन नैनन अब जाए। सभी का इच्छा भी जा रहे हैं, इसी इच्छा से जा रहे हैं कि भगवान का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे तो वो तो हमको कर लेंगे कि अयोध्या में आए। और ऐसे दयालु प्रभु श्री राम के ऐसो को उदार जग माही, बिन मांगे जो द्रव्य दीन तब राम सदृश को नाही। विनय पत्रिका में भी बताया गए थे तो फटे चिटे जो कपड़े में जो भगवान बैठे हुए थे, झोपड़ी में बैठे हुए थे, जैसे रंगम में रंगनाथ को मामा भांजा ने बनाया, इसी प्रकार जो है आज मोदी जी के सत्ता काल में योगी जी, ये दोनों मामा भांजा के सदृश जो है इन्होंने ऐसा जो है रूप धारण किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महामंडलेश्वर वेदांती श्री रामभूषण दास महाराज की बातों को जन जन तक पहुंचाने में आप भी योगदान दे सकते हैं। अनुरोध है कि आप इस पॉडकास्ट को दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर कीजिए और उनसे सुनने के लिए भी आग्रह कीजिए। जय सिया राम। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब बात उन तारों सितारों की जो आपके तन और मन को पुष्ट और तंदुरुस्त रखते हैं। जी हाँ, कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस हिस्से में बात होगी आरोग्य ज्योतिष की। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हमारी जन्म लग्न और वासे उत्पन्न हुए वाले रोगन के विषय में। तो मेष लग्न में जाको जन्म है। मेष लग्न जो है वो अग्नि तत्व की राशि है। मेष लग्न में बुध और शनि जो है वो अशुभ ग्रह माने गए हैं। मेष लग्न के जातक के लिए मस्तिष्क रोग, सुजाक, अतशक जैसी बीमारी जो है होंगे। वृष लग्न जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है। वृष लग्न में बृहस्पति व शनि जो है वो अशुभ माने गए। ऐसे जातक रक्त की अल्पता, कमजोरी, बवासीर, मस्तिष्क रोग, जीव के रोग, कैंसर रोग से पीड़ित होंगे। मिथुन लग्न जो है वो वायु तत्व की राशि है। मिथुन लग्न में मंगल और शनि जो है वो अशुभ माने गए। ऐसे जातक रक्त में लाल कण की कमी से पीड़ित होना, रक्त की अल्पता, पथरी, गुर्दे, उपात्र शोथ, मधुमेह, मूत्र रोग, हृदय की दुर्बलता और रक्तचाप संबंधित बीमारी से पीड़ित रहे। कर्क लग्न जो है वो जल की राशि है। कर्क लग्न में बुध और शनि जो है अशुभ हुए। ऐसे जातक स्नायु दुर्बलता, मस्तिष्क रोग से पीड़ित हों में, फेफड़ों, टीबी आदि रोग भी है जाए।
कर्क लग्न में उत्पन्न स्त्री जो है वो हिस्टीरिया रोग से पीड़ित हो में। सिंह लग्न अग्नि राशि है। सिंह लग्न में चंद्रमा व शनि अशुभ हो में। ऐसे जातक रक्त की अल्पता, खांसी, जुखाम, जलोदर, जल में डूबने से मृत्यु, अस्थमा आदि रोगन के लिए उत्पन्न करे। कन्या लग्न पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या लग्न में सूर्य, मंगल और शनि ये अशुभ माने गए। ऐसे जातक प्राय रक्त संबंधी बीमारी, रक्त में लाल कण की कमी, रक्त की अल्पता, गुर्दे, पथरी, उपात्र शोथ, मधुमेह, हृदय की दुर्बलता, रक्तचाप, मूत्र रोग, सिर दर्द, हड्डी और दांतन की दुर्बलता आदि रोगन से पीड़ित हो। तुला लग्न जो है वो वायु तत्व की राशि है और तुला लग्न में बृहस्पति व शनि जो है वो अशुभ हो में। ऐसे जातक प्रायः बवासीर, मस्तिष्क रोग, दुर्बलता, जीव के रोग तथा कैंसर रोग से पीड़ित हो में। वृश्चिक लग्न जो है वो जल की राशि है। वृश्चिक लग्न में प्राय बुध और शनि अशुभ हैं। ऐसे जातक प्राय मस्तिष्क रोग से पीड़ित हो में। सुजाक और अपचक रोग भी उनके लिए है जाए। धनु लग्न अग्नि तत्व की राशि है। धनु लग्न में चंद्रमा, शुक्र और शनि ये 3 ग्रह अशुभ माने गए। धनु लग्न को जातक प्राय रक्त की अल्पता, जलोदर, खांसी, जुकाम व अस्थमा रोग से पीड़ित हुए। मोतियाबिंद है, गुप्तेंद्रीय संबंधी रोग हैं और जैसे कि अंडकोश सूजन, मूत्राशय संबंधी रोग, बवासीर इत्यादि। मकर लग्न जो है वो पृथ्वी तत्व की राशि है और मकर लग्न में सूर्य और बृहस्पति व शनि अशुभ माने गए। मकर लग्न को जातक प्राय हड्डी और दांतन की दुर्बलता, बुखार, सिर में दर्द, मस्तिष्क दुर्बलता, जीव संबंधी रोग, कैंसर जैसे रोगन को उत्पन्न करे। कुंभ लग्न जो है वो वायु तत्व की राशि है। कुंभ लग्न में चंद्रमा और शनि जो है अशुभ हैं। कुंभ लग्न में जातक प्राय मोतियाबिंद, जलोदर, रक्त की अल्पता, जुखाम, खांसी, अस्थमा, पक्षाघात, गठिया रोग से पीड़ित हो। मीन लग्न जो है वो भी जो है जल की राशि है। मीन लग्न में सूर्य, शुक्र, शनि अशुभ हैं। मीन लग्न के जातक हड्डी और दांतन की बीमारी, सिर दर्द, बुखार से पीड़ित हो में और मूत्राशय संबंधी रोग, बवासीर, गैस ट्रबल्स, पक्षाघात आदि रोगन से पीड़ित रहें। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट, मुखारविंद, गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। पुनि प्रणेवौ पृथुराज समाना, पर अगसुनई सहस दशकाना। भौरी चक्र मम बिने बहुते ही, संतत स्वरानीक हित जेहि। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं अपनी दसी के नाने होरा,
तिना निज और न ला उब भोरा, बायस पली आई अति अनुरागा, होई निरामिष कबहु की कागा, बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उबे बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही, उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुदा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, बल अनबल निज निज कर तोति, लहत सुजस अप लोक विभूति, सुदा सुदा कर सुर शरि साधु, गरल अनल कलि मल शरि व्याधु, गुण अब गुण जानत सब कोही, जो जहि भाव नीक तहि सोही, भलो भलाई पैलही लहै न चाही नीचु, सदा सराहिया अमृता, गरल सराहिया मीचु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उबे अपार उदधि अब गाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बलय पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाहे, काई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अब गुण शाना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु स्वजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिया तुझी बनु महाहुरु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अबनीशा, काशी मग सुर शरी क्रम नाशा, मरु मारब मही देव गवाशा, चरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के ना करे तार, संत हंस गुण गहई पै परिहरि बारी बेकार, सियावर रामचंद्र की जय, मैं पवन सुत हनुमान की जय, सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुणई मनुराता, काल सुबाऊ करम बरि आही, भले प्रकृति बस चुकाई बलाही, हरि हरि जन जिमि लेही, दलि दुख दोष बिमल जसु देही, खलौ करई बल पाई सुसंगु, मिटई ना मलिन सुबाऊ अभंगु, लखी सुबेश जग बंचक जेहू, बेश प्रताप पूजी आई तेहू, उग्रई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, केहू कुवेशु साधु सन मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकबु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूम कुसंगति कारक होही, लिखिया पुराण मंजु मचि सोही, सोई चल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता, क्रैवे सज जल पवन पट, पाई को जोग सुजोग, होई को वस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, जय राम जय राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।